हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। और हम मिलेंगे बिल्कुल 2 हफ्ते बाद वीकली एनालिसिस करने के लिए। जो कि इस 2 हफ्ते में, पिछले 2 हफ्ते में हमने बहुत कुछ देखा, काफ़ी हद तक मार्केट वॉलेटाइल भी रहा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से हमने रिकवरी भी की। और आने वाले हफ्ते में हम क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं इस चार्ट पर। तो आपके सामने है निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, तो इस पे सबसे पहली बार निफ्टी के डेली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आगे जो आने वाले हफ्ते में हम जो रेजिस्टेंस फेस करने वाले हैं वो होगा समवेयर अराउंड 23,300 का। ठीक है, अब जब ये 23,300 का जो लेवल है, ये एक पहले ऑल टाइम हाई हुआ करता था जब हमने हमने एग्जिट पोल के दिन पे टच किया था। ठीक है, अब इस लेवल को क्रॉस करना इतना भी आसान नहीं होगा। मुझे इस चार्ट को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग फिर एक बार 23,100 से लेकर के 22,800 के बीच के लेवल्स पे हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो अगर आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर, तो ये जो छोटा सा जो लेवल है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा, ये एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन की तरह काम करेगा। जो आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में हम शायद इसी रेंज पे ट्रेड करते हुए अपने आप को पाएंगे। ठीक है, अब जब है इसमें जो 22,800 का जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा होगा। ठीक है, मोस्टली ये लेवल को सस्टेन करना बड़ी आसानी से हो सकता है, पॉसिबल हो निफ्टी के लिए। और जिस तरीके से हमने 21,800 का एक ऐसा लेवल था ये, कि अगर ये लेवल ब्रेक होता वीकली चार्ट पर, तो हम बिल्कुल बेयर फेस में आ गए होते, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हमने वहां से वी शेप रिकवरी की और 3 दिन में वो सेशन को हमने चुटकियों में क्लियर करके अपने आप को ऑल टाइम हाइस पे लाना, ऑल टाइम हाइस पे ला के रखा है। ठीक है, तो निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होने वाले हैं। और लेवल मैंने आपके सामने फिर एक बार मैं आपको दोहराता हूँ, 22,800 से लेकर के 23,100 के बीच में हो सकता है। ओके, अब जब मैं इसकी वीकली चार्ट को एनालिसिस करूं, तो ये चार्ट काफी बड़ा कैंडल बन करके खड़ा है हमारे सामने। और इस कैंडल को दरअसल इसको रीड करना एक काइंड ऑफ इतना भी इजी भी नहीं है कि इसे हम डायरेक्टली या स्पिनिंग टॉप का नाम दे दें या तो फिर डोजी का नाम दे दें। ठीक है, ये एक इवेंट ड्रिवन मार्केट था। तो इस वीकली कैंडल पे मैं ज्यादा स्ट्रेस ना कर करके इतना मैं समझा सकता हूँ कि इसका जो हाई है, ये निकलते ही हम लोग फिर एक बार न्यू ऑल टाइम हाइस की तरफ सफरनामा तय करेंगे। ठीक है, 24,000 पॉसिबल तब होगा जब 23,300 ब्रीच होगा निफ्टी 50 पे। तो ये था निफ्टी 50 का हाल। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल वही हाल है, आसपास जैसा निफ्टी का हुआ करता था, जैसा निफ्टी का अब भी है। और हम अभी फिलहाल 50,000 के सपोर्ट पे खड़े, सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस पे फेस करके खड़े हैं, जिससे कंसोलिडेशन यहाँ पे भी चांसेस बन रहे हैं कि 49,000 टू 50,000 के बीच में हम कंसोलिडेट करें। ये पूरी पूरी चांसेस है बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ये 50,000 ब्रीच होता है, तो इससे बैंक निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही, लेकिन निफ्टी को भी वहां पे अपर साइड पे फ्लोट होने का मौका मिलेगा, या तो निफ्टी को भी हो सकता है हम 23,300 क्रॉस करके आगे की चाल पकड़ ले। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे निफ्टी की रैली के लिए। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हम अभी चार्ट देख रहे हैं डेली में, तो 50,000 ब्रीच होते ही उसका अपसाइड भी कैप नहीं है, समवेयर अराउंड हम लोग अगेन 51,000 या 51,000 51,500 के आसपास का टारगेट मुझे मिल रहा है ये महीने के लिए, अगर 50,000 क्रॉस होता है तो। ओके, सो अगर इसमें मैं वीकली चार्ट का एनालिसिस करूं, अगेन काफी इवेंट ड्रिवन मार्केट है। इसका जो हाई है 51,133, तो अगर रफली हम इसको पकड़े 51,130, अगर ये ब्रीच होता है वीकली चार्ट पे, तो हो सकता है कि हम 52,000 और बियॉन्ड भी टच कर पाए बैंक निफ्टी में। और इसमें इन दोनों में, सिर्फ बैंक निफ्टी में ही नहीं, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, यहाँ पे हमने एक अटेम्प्ट किया था इस पूरे चैनल को ब्रीच करने का, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन हमने जो नीचे से जो रिकवरी पाई है, वो एकदम लाजवाब है। जो मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं इस चैनल को ब्रीच ब्रीच करने के लिए। यही सेम चीज निफ्टी पे भी लागू होती है। निफ्टी में भी हमने बिल्कुल उसी दिन पे, एग्जिट पोल वाले दिन पे, एक नया चैनल को ब्रीच करने का एक अटेम्प्ट था, लेकिन उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए। बहुत बड़ी फॉल आई एक दिन में, और फिर वापस हम वहीं पे आके खड़े हैं आसपास उसी लेवल पे।
और अगर ये बीच ब्रीच होता है, इनफैक्ट देखिए ये जो डेली चार्ट है जो हमने फ्राइडे को नोटिस किया, ये काफी बड़ा कैंडल है। ये एक दिन में 2% की रैली आ चुकी है और यहाँ पे जो चैनल जो है फिर एक बार हम ब्रीच कर चुके हैं। अब इस पे सस्टेन करना है इसके ऊपर, ये एक देखने वाली बात होगी कि कितने कितने हफ्ते लगेंगे हमको इसके ऊपर सस्टेन करने में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब चैनल कभी ब्रीच होता है ना तो एक एक तरफा रैली आती है और वो भी बहुत जोरों से आती है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में पॉसिबिलिटी है इस चीज को होने में। और अब जब हम बात करें निफ्टी मिड कैप 100 की, निफ्टी मिड कैप 100 में भी हूबहू बिल्कुल वही हाल है जो निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक में है। ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे आपको चैनल ड्रॉ करके बताऊं, तो ये रहा हमारा चैनल जिसके थ्रू पूरी जो चाल है अब तक की मिड कैप में आती रही है पिछले 2-3 महीनों में। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट करने वाली है। इस चैनल के अंदर ना हमने कभी चैनल को ब्रीच नहीं किया। ठीक है, अब जबकि हमने चैनल को ब्रीच नहीं किया तो इसका एक पूरा पूरा पॉसिबिलिटी बनता है कि हम ऊपर भी जाए तो एक लिमिटेड अपसाइड हो हमारे पास। ओके, इसका ऑल टाइम हाइस तो हमें सबको पता है कि ये 53,705 का ऑल टाइम हाई है। अगर ये क्रॉस करता है तो उसके ऊपर के लेवल भी अनलॉक हो गए, दैट इज फाइन, दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल आने वाले हफ्ते के लिए अगर हम सपोर्ट इमीडिएटली फाइंड करें ना, तो इसका सपोर्ट निकल करके आता है समवेयर अराउंड 52,880 का। ठीक है, जब ये 52,880 सस्टेन होगा उसके बाद जो है, अगर ये सस्टेन हुआ तो हो सकता है हम नया एक ऑल टाइम हाइस बनाए जो समवेयर लाइक 54,400 के आसपास बन सकता है। पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये लिमिटेड अपसाइड होगा, इतना याद रखना। तो मिड कैप स्टॉक्स में, खास करके ये पूरे मिड कैप पॉकेट के अंदर एक लिमिटेड अपसाइड होने के चांसेस है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो सकता है कुछ कुछ, लेकिन आप अगर ब्रॉडर मार्केट देखोगे मिड कैप 100 का, तो आपको हूबहू उतना ही मिलने वाला है कि ज्यादा अपसाइड यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेट होगा। ज्यादा इसमें टाइम, टाइम ज्यादा हो सकता है, टाइम करेक्शन रेदर देन हैविंग अ प्राइस करेक्शन। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि मिड कैप में उतनी बड़ी चाल नहीं आने वाली जितनी हम निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका अगर हम वीकली वीकली चार्ट भी देखें ना, तो वीकली चार्ट भी बिल्कुल वही है, इवेंट ड्रिवन मार्केट है। इसका हाई निकलते ही, इस कैंडल का हाई निकलते ही हम नया ऑल टाइम हाइस करेंगे, लेकिन अपसाइड लिमिटेड है। ओके, अब जब रुक करते हैं हम स्मॉल कैप 100 का, तो स्मॉल कैप 100 में भी बिल्कुल उसी प्रकार का चार्ट पैटर्न है जैसे एक दूसरे के भाई हो। तो मैं आपको चैनल वापस से बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा हमारा चैनल। ठीक है, लेकिन इस पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि अभी जो सपोर्ट पे है हम, फिलहाल जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट होगा वो बिल्कुल 17,130 का होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है हम इसको तोड़ दे, तोड़ के भी हम नीचे इसका जो कंसोलिडेशन जोन अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर हम इसको सस्टेन भी नहीं करते हैं तो नीचे हम आ सकते हैं 16,686 के आसपास। ठीक है, ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ये कभी भी हो सकता है और ये हेल्दी भी है। ठीक है, हमने पूरा एक रैली की है, वी शेप रिकवरी दी है अक्रॉस द सेक्टर, तो थोड़ा कंसोलिडेशन भी बनता है और बनेगा भी। ठीक है, इजीली ये ऑल टाइम हाइस नहीं आएगा और आया भी तो उसको सस्टेन नहीं करेगा, एक रिटेस्ट बनता है सपोर्ट पे, जो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में अक्रॉस मार्केट दिखने वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। और बहुत लोगों का ऐसा है कि मार्केट बेरिश हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कंसोलिडेशन होगा, चाल तो पकड़ेगी ऊपर की तरफ ही। ठीक है, तो अगर मैं इसको निफ्टी 100 के लिहाजे में, अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 के लिहाजे में अगर बात करूं, तो इसके अंदर ना एक इमीडिएट सपोर्ट 17,130 का है, उसको ब्रीच करने के भी चांसेस है। अगर ब्रीच हुए तो 16,680 का लेवल जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे आने वाले हफ्तों में देखने के लिए। लेकिन यहाँ अगर आप अपसाइड की बात करोगे ना, तो यहाँ पे अपसाइड चैनल के हिसाब से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो एक बार इसका अगर ऑल टाइम हाइस 17,424 अगर ब्रीच होता है, तो हमें ऊपर के सारे लेवल्स 15,000, 18,000, 19,000 तक भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट 18,500 तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इतना ध्यान रखो कि आप अभी जब पोर्टफोलियो बनाओगे आने वाले 3-4 महीनों के लिए, वो स्मॉल कैप ज्यादा हो उसके अंदर, ना कि मिड कैप ज्यादा हो। ठीक है, मिड कैप कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा हमें, टाइम करेक्शन ज्यादा होगा, लेकिन स्मॉल कैप में चाल आ सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस है। और आप खुद देखोगे हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर भी
स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा आने वाले 3-4 महीनों के अंदर एज कंपेयर टू मिड कैप 100। ठीक है, तो पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार बनाओ कि आप स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्टेड हो, मिड कैप में थोड़ा कम हो। चाहिए तो बैंक निफ्टी के भी मिड कैप आप डाल सकते हो, नो 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 प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, लेकिन इतना है कि आपका बेस जो है वो स्मॉल कैप का होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गई बात हमारे इंडियन मार्केट की। अब हम रुक करते हैं यूएस मार्केट की तरफ। तो अब हम हैं यूएस मार्केट में, लेकिन यूएस मार्केट में अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो हमने ऊपर की तरफ से जो नीचे डाइव लगाई है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डाइव है। ठीक है, डाउ जोन्स के अंदर 39,280 जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हम वापस वो ऑल टाइम हाइस को रिटेस्ट करते हुए नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से डेली चार्ट में ये जो लास्ट में फ्राइडे को जो कैंडल पैटर्न बना, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। इसका हाई निकलना बहुत जरूरी है, वरना हम फिर एक बार 37,750 को रिटेस्ट करता हुआ पाएंगे। ठीक है, इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे कितना होगा? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, अगर ग्लोबल क्यू को लेकर के अगर हम चलना चाहे तो बिल्कुल कंसोलिडेशन के हाई चांसेस लग रहे हैं। यूएस का मार्केट भी कुछ वही बता रहा है। और जिस तरीके से रेपो रेट का जो डिसीजन आया इंडियन एमपीसी पॉलिसी मीट के अंदर, जो जो कि अनचेंज था और काफी प्रेडिक्टेबल था, जो मार्केट काफी एक्सपेक्ट भी कर रहा था। तो जो रेट चेंज है मे भी हो सकता है अब इस क्वार्टर में ना हो करके हो सकता है कि ये दिसंबर क्वार्टर पे चला जाए। दिसंबर 24 में मे बी इसका अनाउंसमेंट हो कि ये सबसे पहला रेट कट हमें मिल गया। ठीक है, तो तब तक के लिए जो भी है बिल्कुल इसी तरह से चलता होगा यूएस मार्केट की। आप देख रहे हो ऊपर के साइड से जो सेल ऑफ आया है, अगर इसका हाई क्रॉस नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा कोई ट्रेंड बनने वाला है। इनफैक्ट लोअर साइड पे रिटेस्टिंग पॉसिबल है। तो नैस्डैक का चार्ट अगर हम देखें डेली में, तो नैस्डैक का चार्ट भी समवेयर लाइक यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, डाउ जोन्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नैस्डैक है, तो आईटी कंपनीज का जो है यहाँ पे बोलबाला ज्यादा है। और बिल्कुल यही सेम इफेक्ट हमें आने वाले कुछ महीनों में इंडियन मार्केट्स में भी देखने वाले हैं कि भाई आईटी आईटी निफ्टी आईटी इंडेक्स भी जो है वो यहाँ से रैली करेगी। ठीक है, ये जो निफ्टी आईटी का और जो रेपो रेट का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये को रिलेशनशिप बिल्कुल सीधा है, सीधा साधा है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि जब रेपो रेट का अनाउंसमेंट होगा, हो सकता है उस वक्त हम बॉटम आउट कर जाए। ठीक है, ये मैं आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूँ। नैस्डैक ने तो ऑलरेडी चाल दिखाना शुरू कर चुका है। ठीक है, तो ये काफी एंटिसिपेशन में है ये मार्केट की भाई रेट कट जो है काफी जल्दी होगी। फेडरल गवर्नमेंट की रेट कट काफी जल्दी होगी, ये दर्शाता है यूएस के मार्केट की तरफ से। ठीक है, तो नैस्डैक कंपोजिट में चार्ट अगर हम देखें तो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे आपको बनता हुआ मिलेगा 17,010, या तो समवेयर लाइक रफली पकड़ लो 17,000 कह रहा हूँ। ठीक है, ये जो गैप आप देख रहे हो डेली में, ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप भी फिलिंग पॉसिबल हो सकता है। तो अगर मैं इसका एक लाइन ड्रॉ करूँ गैप फिलिंग का, तो यहाँ से अगर मैं क्लोजिंग पॉइंट लूँ तो 16,861 फिल होना पॉसिबल है। हो सकता है आने वाले महीनों में हम यहाँ पे इस लेवल पे रिटेस्ट भी करें, और रिटेस्ट करके हम फिर एक बार न्यू ऑल टाइम हाइस की तरफ निकल पड़े। ठीक है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। नैस्डैक काफी स्ट्रांग है। और अगर हम बात करें एस एन पी 500 की, तो एस एन पी 500 बेसिकली अगर हम देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न एस एन पी 500 में भी है, ऑल टाइम हाइस की तरफ है। इसका इमीडिएट सपोर्ट ही 5343 है। तो अगर हम इसको सस्टेन ना कर पाए तो 52,000 5,250 वापस आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये एक हेल्दी करेक्शन होगा। जिस तरीके से हमारा मार्केट कंसोलिडेट होगा उसी हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस मार्केट भी इनलाइन हमारे हिसाब से ही कंसोलिडेशन के पाथ पे चलेगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इतना है कि एक अपॉर्चुनिटी शायद क्रिएट हो सकती है कुछ स्टॉक्स में, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स पे या तो आईटी स्टॉक्स पे। और उस स्टॉक्स के जब अपॉर्चुनिटी जब हमें मिलती है, नीचे में बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हमें बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा वीकली एनालिसिस का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और कुछ भी अगर फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने आप को सुधारने की काफ़ी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू।